जी, गुड स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। आपको इंग्लिश में आप ये ऑलरेडी टॉपिक करते हो, तो आपको पता है कि किसी भी काम का करना या होना, कि जब भी कोई एक्शन, जब भी कोई कार्य हो रहा है तो उसका अर्थ है कि क्रिया हो रही है। पर आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके कितने भेद हैं और ये कहाँ और कैसे प्रयोग होती है, और इसके साथ साथ इसके प्रयोग के साथ कि ये जब हम प्रयोग करते हैं तो वो इसके टाइप्स जो है वो हमें कैसे क्लियर होती है। सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का रूप, अगर सिंपल में आपको ये सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पर आप कुछ सेंटेंस लिखे हुए देख भी रहे हो। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। तो इन वाक्यों में क्या है कि यहाँ पर कोई न कोई कार्य जो है वो हो रहा है, कि जब भी कोई कार्य हो रहा है। यस बेटा, गजल अपने आप को भी करो। कीड़ियां होती है ना। यस बेटा, जिसमें कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया। अब खाता है, बारिश हो रही है, या बच्चा, यहाँ पर क्या आ रहा है कि साथ ही बच्चा दौड़ता है, कि जो भी कार्य हो रहा है वो सब क्या है कि क्रिया के रूप। अब काम करने वाले को क्रिया किसको कहते हैं, कि सबसे पहले कर्ता, जो कार्य करता है, कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कि यहाँ पर वाक्य है, अगर आप भी अपनी बुक में देखते जाओ, वहां सेंटेंस दिए हुए हैं। थोड़े से उदाहरण मैं अलग बोल रही हूँ। मान लो एक उदाहरण है, अभिषेक बर्गर खाता है। अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है, किसके द्वारा कार्य हो रहा है, अभिषेक। अभिषेक क्या हुआ, यस, अभिषेक क्या हुआ, कर्ता। कर्ता, कार्य को करने वाला, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है उसे कहते हैं कर्ता। अब नेक्स्ट है कर्म। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। कि यहाँ है अभिषेक बर्गर खाता है। अब क्या खाता है, क्या जवाब हमें मिल रहा है कि वो क्या कर रहा है, बर्गर खा रहा है। तो यहाँ पर कर्म कौन सा हुआ, बर्गर, और क्रिया क्या हुई, जो वो खा रहा है। खाता है क्या हुआ होगा, क्रिया। अब यहाँ पर पूरे सेंटेंस में अभिषेक कर्ता, बर्गर कर्म, और खाता है क्रिया। इसके साथ नेक्स्ट है कि क्रिया की परिभाषा। जब हम इसकी परिभाषा करते हैं तो परिभाषा में क्या आएगा, यस बेटा, नेक्स्ट है क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो, कि जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि कार्य किस तरह से हो रहा है, उसे कौन कर रहा है, और क्रिया के होने को या उस काम को पूरा होने के तरीके को क्या कहा जाता है, क्रिया। जैसे सिंपल शब्द है, पढ़ना, हंसना, लिखना, दौड़ना, भागना, खाना। जैसे ये शब्द क्या है कि कार्य के करने का तरीका, के क्रिया। अब क्रिया कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। सबसे पहले सकर्मक। सकर्मक क्रिया कौन सी है, स, साथ। यस, एनीवन, कोई भी स्टूडेंट, यस मनजोत।
जिसके साथ कर्म हो। यस, वेरी गुड बेटा। स साथ कर्म काम, तो सकर्मक कर्म के साथ जब क्रिया हो तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अगर वाक्य है जतिन सेब खाता है, जतिन क्या है? कर्ता, और सेब कर्म। अब इसमें कर्म के साथ क्रिया भी हो रही है, तो ये कौन सा होगा? खाता है, तो ये सकर्मक। माँ पत्र लिखती है, माँ कर्ता, और वो क्या कर रही है कार्य? पत्र। अब आपको ये पहचानना है कि ये वाक्य कैसे आपको पता चलेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। जब हमें पता लग रहा है कि ये, ध्यान से जब हम वाक्य पढ़ते हैं जतिन सेब खाता है, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि जतिन क्या खाता है? सेब। तो माँ क्या लिखती है? पत्र। तो इन दोनों में कर्म कौन सा है? सेब और पत्र। जिस क्रिया का कर्म होता है, अगर मैं सिंपल में कहती हूँ क्लास, लड़का खेलता है, माँ लिखती है, क्या लिख रही है हमें नहीं क्लियर हो रहा, पर जिसमें कर्म होता है, अब यहाँ पर पता है कि माँ क्या लिख रही है? पत्र। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया की पहचान। आपको कैसे पहचानना है? वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है, जब आप सेंटेंस पढ़ते हो तो आप उसमें क्या का आंसर ढूंढोगे, कि ये चेक करोगे कि अगर आपको क्या शब्द का उत्तर मिल रहा है तो वो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। अब यहाँ पर है बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा क्या पी रहा है? हमें पहले तो ये पता चलना चाहिए। दूध, तो दूध क्या होगा? कर्म। यस, और वो क्या कार्य कर रहा है? पी रहा है। तो पी रहा शब्द हमें क्या क्लियर करेगा? कि सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। अब सेकंड टाइप है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अ शब्द का अर्थ क्या है? बिना। बिना कर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता, बिना कर्म के। जब कोई भी वाक्य जिसमें कर्म नहीं होता उसमें केवल क्रिया हो रही है, क्रिया होगी पर क्या नहीं होगा? कर्म। अब जतिन दौड़ रहा है, जतिन करता क्या कार्य कर रहा है? दौड़ने का। कहाँ दौड़ रहा है? क्यों दौड़ रहा है? हमें नहीं पता। माँ हंस रही है, माँ करता, क्यों हंस रही है ये नहीं पता, तो माँ करता और हंस रही है क्रिया। अब इसके साथ अब आपको कैसे पहचानना है अकर्मक क्रिया? अब यहाँ पर क्या का प्रश्न किया जा रहा है? जतिन दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? क्या का अर्थ है? कहाँ दौड़ रहा है? हमें नहीं पता चल रहा। कि अगर मैं कह देती कि जतिन, इसी वाक्य को अगर मैं ऐसे कर देती कि जतिन मैदान में दौड़ रहा है, तब वो कौन सा वाक्य हो जाता? सकर्मक। क्यों हो जाता? क्योंकि हमें कहाँ का, क्या का या कहाँ का आंसर मिल रहा है, तो यहाँ नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ दौड़ रहा है, तो इसलिए। अब माँ हंस रही है, इसमें भी क्या का आंसर नहीं मिल रहा। पर अगर मैं कह देती बच्चे की बात, या माँ बच्चे की बात सुनकर हंस रही है, तो किस लिए हंस रही वो? तो तब वो सकर्मक क्रिया हो जाती। अब नेक्स्ट है इसी के साथ कि आपको कैसे अकर्मक क्रिया की पहचान करनी है, कि जब क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, और कर्म नहीं है, केवल करता है, और कर्ता के साथ क्रिया जरूर होगी, कि करता है और क्रिया है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कितने टाइप से मैंने क्रिया की बताई? दो, सकर्मक और अकर्मक। और पहचानने का तरीका क्या का जवाब मिलने पर। क्लियर है? जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको अगर क्या का जवाब मिल रहा है, तब मैं दोबारा से कह रही हूँ एक और वाक्य, अकर्मक क्रिया की पहचान। कि अकर्मक क्रिया को आपने कैसे पहचानना है? कैसे पहचानना है इसको?
कि जब वाक्य पढ़ने के बाद जब हमें क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता, क्या है, कहाँ है, क्यों है, तो हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तो क्या होगा कि क्रिया अकर्मक क्रिया। अब प्रश्न है, वाक्य है पहले तो, बच्चा रो रहा है। क्यों रो रहा है? अकर्मक क्रिया, हमें नहीं पता क्या का, क्यों का, कहाँ का, कुछ नहीं पता हमें, तो कर्म नहीं, अकर्मक। अब अगर हमें क्या पता है, सिर्फ इतना कि कौन रो रहा है, कौन रो रहा है, बच्चा, तो क्या का उत्तर ना मिलकर सिर्फ कौन का उत्तर मिल रहा है, तो वो क्या होगा कि इसमें सिर्फ कर्ता है, क्रिया तो हो रही है पर केवल कर्ता है, कर्म नहीं है, तो ये क्या होगा, अकर्मक। हाँ जी क्लास सॉरी, हाँ जी क्लास। अब किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन, क्योंकि क्रिया का जो पार्ट है वो आपको वाक्य आएंगे पहचानने के लिए कि कैसे आएगा ये पेपर या टेस्ट में, वाक्य दिए होंगे, वाक्य पहचान कर क्रिया का भेद लिखो। आपको इसकी दोनों टाइप्स याद होनी चाहिए, कौन सी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया।